आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफिनीशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कि हमारा डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इसके डिफिनीशन को, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को मोशन चैप्टर में सबसे पहले मैंने आपको रेस्ट और मोशन की डिफिनीशन बताई थी। तो जिसने अभी रेस्ट और मोशन के डिफिनीशन को ना समझा हो तो वो लास्ट वीडियो देख सकता है। उसमें मैंने रेस्ट और मोशन के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और बहुत अच्छे से आपको बताया था कि व्हाट इज द रेस्ट, व्हाट इज द मोशन, क्या रेस्ट होता है, क्या मोशन होता है। इसके सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताए थे विद एग्जाम्पल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। आज की इस वीडियो में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझेंगे। सो वीडियो में बने रहिए और समझिएगा। सो नाउ हम बात करते हैं। एट फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डिफिनीशन ऑफ पाथ लेंथ, द कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ लेंथ कि व्हाट इज द पाथ लेंथ, ये पाथ लेंथ आपका क्या होता है। सो लिसन केयरफुली, व्हाट इज द पाथ लेंथ। तो द टोटल लेंथ covered by an object during the motion is called its path length. Understand what is the path length? So the total length of the path covered by an object during the motion is called path length. path length क्या होता है कि जब आपका कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में जब वो जितने भी अपने पाथ की लेंथ को जितनी भी लेंथ होती है उसको जो कवर करता है, दैट लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड पाथ लेंथ। सपोज दैट, फॉर एग्जांपल देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है। सपोज दैट ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये इनिशियली पॉइंट ए पर है, फिर ये आफ्टर सम टाइम पॉइंट बी पर गया, फिर आफ्टर सम टाइम ये पॉइंट सी पर गया, फिर आफ्टर सम टाइम ये पॉइंट डी पर गया। तो ऑब्जेक्ट का मोशन कहां से है? फ्रॉम ए टू डी। ऑब्जेक्ट का मोशन पॉइंट ए से लेकर पॉइंट डी तक है। और क्या होगा फिर ऑब्जेक्ट के का जो पाथ की लेंथ होगी, व्हाट इज द पाथ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पाथ लेंथ क्या हो जाएगी? टोटल पाथ लेंथ इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, यानी जो पाथ की लेंथ होती है दैट इज द पाथ लेंथ। तो ऑब्जेक्ट ने ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ए टू डी कितनी टोटल पाथ लेंथ कवर की? तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, दिस इज द पाथ लेंथ। Understand? Is that clear? Okay, I repeat again. What is the definition of path length? So the total length of the path covered by an object during the motion is called its path length. Understand? So अगर आपका path length का concept clear हो गया हो तो मैं आगे आपको बताता हूँ हमारी next definition की। Our next topic is distance. So what is the distance? तो अब अच्छा मुझे path length इसलिए बताना पड़ा क्योंकि पाथ लेंथ से ही डिस्टेंस की डिफिनीशन जनरेट हुई है। जो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है वो हमारा वेल क्लियर होगा विद द हेल्प ऑफ पाथ लेंथ। पाथ लेंथ से ही हमारा डिस्टेंस की डिफिनीशन का कॉन्सेप्ट वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सो व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ डिस्टेंस? सो द टोटल पाथ लेंथ, लुक हियर, लुक एट द बोर्ड। सो द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। So what is the distance? So the total path length covered by an object during the motion is called distance. यानी distance क्या होता है? Distance ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो ड्यूरिंग द मोशन वो जितना भी पाथ लेंथ कवर करता है वो सारे पाथ लेंथ, कवर्ड पाथ लेंथ हमारा क्या हो जाता है? That is the distance. So this is the definition of the distance. So what is the distance? So the total path length covered by an object during the motion is called distance. ये होती है हमारी क्या? डिस्टेंस की डिफिनीशन। तो अब आगे देखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एस और डी और एक्स। हाँ, डिस्टेंस को आप कहीं कहीं एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं डी से रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं कहीं डिस्टेंस को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द आवर कन्वीनियंस। तो इसमें किसी कंफ्यूजन की बात नहीं है कि एस आया है, डी आया है कि एक्स आया है तो डिस्टेंस में कोई डिफरेंस हो जाएगा। नो, चाहे आप सिंबल एस यूज करिए, चाहे डी यूज करिए, चाहे एक्स यूज करिए, ये सभी सिंबल किसके लिए कलेक्टिवली यूज होते हैं? डिस्टेंस के लिए। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो डिस्टेंस होती है वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मींस डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन।
यानी कि डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। सो मीन्स डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, और डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है, एंड इट्स सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीन्स एमकेएस यूनिट, मीटर किलोग्राम सेकेंड यूनिट, वो मीटर होती है। ये डिस्टेंस, द यूनिट SI यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इज मीटर एंड CGS यूनिट इज सेंटीमीटर, और डिस्टेंस की CGS यूनिट क्या होती है, वो सेंटीमीटर होती है। तो यहां पर अगर हम बात करें किसी कोई ऑब्जेक्ट एग्जांपल लें, तो हम ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन को कवर करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू डी, ऑब्जेक्ट मोशन करता है, पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और पॉइंट डी में अपने मोशन को स्टॉप करता है, यहाँ पर अपने मोशन को कंप्लीट करता है, फाइनल करता है। सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा टोटल पाथ लेंथ, मींस AB प्लस BC प्लस CD, तो दिस इज आल्सो द डिस्टेंस, यानी जो टोटल पाथ लेंथ होगी वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका डिस्टेंस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? ओके, सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। So thank you very much. Okay.